हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ की वीडियो। ये सारी वो वाली रेसिपीज़ हैं जो आप ओवरनाइट बना के रख सकते हो, स्पेशली अगर आप कॉलेज गोइंग हो, ऑफिस गोइंग हो और आप बहुत बिजी रहते हो। ये वाली सारी रेसिपीज़ आप एक बार में बना सकते हो और बना के आप अप टू 4 to 5 डेज़ इनको यूज़ भी कर सकते हो। सो आइए दिखाती हूँ आपको कौन कौन सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको रेसिपी कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो पहली रेसिपी है पीनट बटर ओट मूस, और इसके लिए मैं ऑब्वियसली यूज़ करने वाली हूँ ओट मील। हेल्थ में बहुत अच्छा होता है, बहुत ही हेल्दी होता है। और यहाँ पे मैं रोल्ड यूज़ करने वाली हूँ और इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं कोको पाउडर जो कि स्वीटेंड नहीं है। एंड देन आपको इसके अंदर थोड़ा सा डालना है मेपल सिरप, थोड़ा सा मैं इसमें 1 या 2 ड्रॉप ऐड करूँगी वनीला एसेंस के, और ऑर्गेनिक पीनट बटर की 1 फुल चम्मच। और आप इसके अंदर न्यूटेला भी ऐड कर सकते हो, उससे उसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा डालूंगी दूध। सारी मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबके लिए। इसको ब्लेंड करना है और ब्लेंड करके आप इसको किसी भी कंटेनर में ओवरनाइट रखना। आपको अगर जैसे ऑफिस जाना है या कहीं बाहर जाना है तो आप किसी भी टू गो कंटेनर में भी इसको रख के रात को फ्रिज में रख सकते हो, सो दैट नेक्स्ट मॉर्निंग आप जल्दी से इसको पिक करो एंड देन ऑन द वे टू योर वर्क या अपने ऑफिस या अपने ब्रेकफास्ट में खाओ। तो फ्रिज में रखने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मैं इसको दिखाती हूँ आपको। इतना यमी बना था, क्योंकि मैंने आपके साथ ना ओटमील की बहुत रेसिपी शेयर करी हैं, कुछ ऐसा मूस कंसिस्टेंसी का शेयर नहीं करा था, तो सोचा आज कुछ ऐसा शेयर करा जाए। तो मॉर्निंग में मैं इसको सर्व करने वाली हूँ कुछ स्ट्रॉबेरीज के साथ। आप इसमें अपना फेवरेट कोई सा भी फ्रूट ऐड कर सकते हो। मुझे स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है, थोड़ी में चिया सीड्स हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। और बहुत ही यमी ये मेरा मूस बना था एंड आई होप आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करो। अगर ट्राई करोगे तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ट्राई करने के बाद जरूर बताना कि आपको ये कैसी लगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रेसिपी। These days I'm making डोसा एट होम, इडली एट होम, और उसको इडली बहुत अच्छी लगती है। और मैं स्पेशली वॉलमार्ट जाके उसके लिए इडली राइस लेके आई थी। दिस इज़ अ प्योरली न्यू कॉन्सेप्ट टू मी, आई एम नॉट गोना लाई। मैंने कभी भी डोसा या इडली घर पे नहीं बनाए थे, बट आई एम एन्जॉइंग द प्रोसेस ऑफ कुकिंग दिस। तो उसके लिए मैंने 2 कप लिए हैं इडली राइस और 1 कप लिए मैंने उड़द दाल, और उन दोनों को मैं अच्छे से भिगोने वाली हूँ। और जस्ट अ लिटिल टिप, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू गाइज ऑलरेडी नो अबाउट इट, बट सिंस आई एम अ न्यू लर्नर इन दिस प्रोसेस, तो यहाँ पे थोड़ी सी मेथी ऐड करनी है। तो थोड़ी मेथी ऐड करके उसको अच्छे से वॉश करके मैं उसको रखने वाली हूँ फॉर अराउंड 3 आवर्स एंड देन उसके बाद मैं उसको ब्लेंड करूँगी। सिंस इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 आवर्स, तो अब मैं अच्छे से इसको ब्लेंड करने वाली हूँ। और अच्छे से चावल भी फूल गए हैं एंड देन दाल भी फूल गई है। अभी मिक्सचर को मैं ब्लेंड करूँगी एंड देन ब्लेंड करने के बाद जो इसकी एक प्रो टिप है वो है इसको एटलीस्ट 10 मिनट्स तक अच्छे से फेंटना है। और फेंटने के बाद इसको मैं ओवरनाइट रखूँगी बाहर ही। तो जब आप हर चीज़ स्क्रैच से बनाते हो ना, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन होता है कि खाना बहुत ही अच्छा बनने वाला है। खूब सारी वेजिटेबल्स कट करी हैं मैंने, काइंड ऑफ उत्पम बना रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट में। वेजिटेबल्स ऐड करूँगी, इसमें थोड़ी सी चीज़ डालूंगी। शार्लेट को चीज़ बहुत अच्छी लगती है उसके उत्पम में। और इसके साथ अगर मैं कॉन्डिमेंट्स की बात करूँ तो टमाटो चटनी हो गई या कोकोनट चटनी बहुत ही अच्छी लगती है, बट मैं इसको शार्लेट को केचप के साथ सर्व करने वाली हूँ क्योंकि वो चटनी इसको ज़्यादा इंजॉय बिल्कुल नहीं करती। और आप लोग चाहो तो इसके साथ इसमें गन पाउडर भी ऐड कर सकते हो। मैं गन पाउडर डाल के खाती हूँ, बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे तो। और इस बैटर को आराम से 1 वीक के लिए स्टोर करके फ्रिज में रखा जा सकता है। सो जब भी आपको कोई ब्रेकफास्ट बनाना हो और लंच बनाना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रेसिपी। ये नेक्स्ट रेसिपी नॉट जस्ट आपकी ब्रेकफास्ट रेसिपी होगी, बट आप अपने बच्चों के लिए टिफ़िन में भी ये पैक करके भेज सकते हो। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप आटा, उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/3 कप शुगर, और उसके अंदर डालना है 1 चम्मच बेकिंग सोडा, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट डालना है। यहाँ पे 1/2 टीस्पून आप सॉल्ट डाल सकते हो। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है एंड देन बनानास लेने हैं। यहाँ पे मैं 3 से 4 बनाना ले लेती हूँ हमेशा। और अच्छे से बनाना को आपको एकदम अच्छे से मैश करना है एंड देन उसके अंदर 1/3 कप आपको डालना है वेजिटेबल ऑयल। उसके अंदर ऐड करना है 1 टीस्पून वनीला एसेंस और इसमें ऐड करना है 2 चम्मच पानी। उसको ऐड करने के बाद अच्छे से इन सबको मिक्स करना है जितने वेट इंग्रेडिएंट्स हैं, और उसके बाद उसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डाल के
एकदम अच्छे से आपको इसका बैटर बना लेना है। अगर आपको बैटर थोड़ा सा ड्राई लगे तो आप इसके अंदर 3 से 4 चम्मच ऐसे थोड़ा दूध भी ऐड कर सकते हो, लेकिन दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए। और फिर मैंने यहाँ पे एक टिन ली है जिसके अंदर मैं मफ़िन्स बनाने वाली हूँ। ऑलमोस्ट 6 मफ़िन्स बहुत अच्छे से बनने वाले हैं इसके अंदर, और आपको बस इसको इसमें डालना है एंड देन 350 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पे आपको इसको बेक करना है फॉर अराउंड 20 to 25 मिनट्स। और ऊपर से मैं इसमें वॉलनट्स डाल रही हूँ। आपको जो भी फेवरेट जो भी डालना पसंद होगा आपको नट्स में, वो आप ऐड कर सकते हो। सच अ ग्रेट हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन। कैफ़े कॉफ़ी डे में स्पिनिच कॉर्न एंड चीज़ सैंडविचेस एक टाइम में बहुत ही फेवरेट हुआ करते थे। आई डोंट नो रिसेंटली वहाँ की मेन्यू में क्या है क्या नहीं है, बट बैक देन इट इज़ वन ऑफ माई एब्सोल्यूट फेवरेट। तो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ स्पिनिच कॉर्न एंड चीज़ सैंडविच की एकदम सिंपल सी रेसिपी। एक पैन में आपको 2 बटर के स्पून्स लेने हैं। आप हो सके तो बटर कम भी कर सकते हो या बटर बढ़ा भी सकते हो, जितनी आपकी क्वांटिटी है उसके हिसाब से आपको ऐड करना है। इसमें मैंने ऐड करे हैं थोड़े से बॉइल्ड कॉर्न, और बॉइल्ड कॉर्न को बस हल्का टॉस ही करा है मैंने। और टॉस करने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ स्पिनिच। तो काफ़ी हेल्दी, काफ़ी यमी रेसिपी होने वाली है ये। और जब वो अच्छे से स्पिनिच पानी छोड़ दे तो इसके अंदर आपको डालना है थोड़ा सा मैदा, और मैदा डाल के मैदे को अच्छे से रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा भी रोस्ट नहीं करना, कुछ भी जलाना नहीं है, बिकॉज ये सैंडविच की फिलिंग चीज़ ही ऐसी है कि अगर कुछ हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा ओवर कुक हो जाए तो उसका टेस्ट बहुत ख़राब आता है। तो जब भी अच्छे से मैदा इसके अंदर भुन जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध। और 1 कप दूध ऐड करने के बाद आपको इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है लो मीडियम फ्लेम पे। दूध ऐड करने के बाद ऑब्वियसली उसमें मैदा है तो थिक काफ़ी हो जाएगा। तो अगर आपको लगे कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है तो मेरी क्विक टिप, आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड करना। और पानी ऐड करने से इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी बेटर हो जाएगी, बिकॉज हमें इसे ओवरनाइट फ्रिज में रखना है और नेक्स्ट मॉर्निंग ये बहुत ज़्यादा ना बहुत हैवी हो जाएंगे, बहुत सॉलिड सी कंसिस्टेंसी हो जाएगी अदरवाइज। तो जब ऐसे बबल करने लग जाए तब मैं इसमें ऐड करा है सॉल्ट और पेपर, एंड देन इसके अंदर आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हो अगर आपके बच्चे नहीं खाना चाहते तो आप सॉल्ट एंड पेपर पे रहना। मैं तो अपने लिए थोड़े से चिली फ्लेक्स जरूर ऐड करती हूँ। और लास्ट में डाल रही हूँ इसके अंदर चीज़। इसके अंदर मोज़रेला चीज़ या शेडर चीज़ बहुत अच्छे से वर्क करती है। और ये सब कुछ डाल के अच्छे से करना है मिक्स। और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आपको इसको एक कांच के कंटेनर में रख के इसको आप फ्रिज में रख सकते हो। और ये फिलिंग आपकी 3 to 4 डेज बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाली है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने सैंडविचेस आज तक ट्राई नहीं करे हैं या अगर आपको बहुत पसंद है तो ये आपके एब्सोल्यूट फेवरेट होने वाले हैं। कितने क्विक एंड कितने ईजी हैं और इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। एक होता है ना स्पिनिच, सोच के कि सैंडविच में स्पिनिच कैसा टेस्ट करेगा, इट्स सो यमी। तो मैंने इसको कंटेनर में डाल दिया है एंड देन कंटेनर में डाल के मैं इसको ओवरनाइट रखने वाली हूँ फ्रिज में, सो दैट नेक्स्ट मॉर्निंग अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपको एकदम क्विक ब्रेकफास्ट बनाना है तो आप जल्दी से अपनी फेवरेट कोई सी भी ब्रेड यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं वाइट ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। मैंने नोटिस किया है कि वाइट ब्रेड के साथ ज़्यादा अच्छे जाते हैं। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हो अच्छे से जम गया है। ब्रेड पे आपको इसकी लगानी है फिलिंग, दूसरी साइड से ब्रेड को कवर करना है और इसको आपको बटर में हल्का सा सेकना है। और मैं आपको भी इसका क्रंच सुनाती हूँ। तो बन के तैयार हो गया अपना स्पिनिच कॉर्न एंड चीज़ सैंडविच इन लेस देन 5 मिनट्स। सो डेफिनेटली ट्राई इट। और जैसा मैंने आपको बताया ये आप स्टोर करके रख सकते हो इन योर फ्रिज फॉर 3 to 4 डेज। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना रही हूँ मूंग दाल चीला। और उसके लिए मैंने मूंग को रात भर भिगो के रखा है। एंड देन उसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ 1 हरी मिर्च, 2 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा अदरक और जरा सा पानी, और उसको डाल के मैं अच्छे से करने वाली हूँ ब्लेंड। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सॉल्ट। और मूंग दाल के चीले होते हैं ना, अगर इसके स्टफिंग में पनीर होता है तो बहुत अच्छा लगता है। आउट पनीर के बनाए हैं लास्ट 3-4 मंथ्स। अभी मैंने बहुत सारी नई नई चीज़ें इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट करी है इन आवर डाइट, एंड आई एम श्योर यू गाइज हैव बीन सीइंग इट। जैसे कि इडली हो गया, डोसा हो गया, एंड देन मूंग दाल का चीला, मूंग दाल की टिक्की। नेक्स्ट रेसिपी है ग्रेनोला बार की रेसिपी। और इसके लिए मैंने पैन में डाला है बटर, उसके अंदर ऐड करा है मैंने पीनट बटर।
थोड़ी सी ब्राउन शुगर और खूब सारा मेपल सिरप। सारी मेजरमेंट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो प्लीज़ मेक श्योर टू चेक इट आउट। और ये सब डालने के बाद इसको लो मीडियम फ्लेम पे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ जब तक बटर वगैरह सब कुछ मेल्ट हो जाएगा। और आप जब इसको अच्छे से मिक्स करोगे तो एक सॉस की कंसिस्टेंसी हो जाएगी जो कि काफ़ी थिक होगी। तो इसको करने में करीब 4 से 5 मिनट लगेंगे। सो बी पेशेंट एंड प्लीज़ मेक श्योर कि जो आपकी फ्लेम है गैस की वो लो मीडियम होनी चाहिए, अदरवाइज जो ब्राउन शुगर है साथ में मेपल सिरप है वो चिपक सकते हैं और वो थोड़ा सा बर्न हो सकते हैं। तो अच्छे से सॉस हो गई है बन के रेडी। और जब सॉस आपकी रेडी हो जाएगी तो आपको एक पैन में उसको निकाल लेना है। तो मैंने एक थोड़ा सा बड़ा पैन लिया है क्योंकि हम इसमें अभी ओट्स ऐड करने वाले हैं जिसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ओट्स। और दोबारा से हैंड रोल ओट्स हैं, और प्लीज़ मेरी क्विक सजेशन, आप इसमें हैंड रोल ओट्स ही यूज़ करना। आज की रेसिपीज़ में यही वाले ओट्स यूज़ होंगे। एंड देन इसमें मैं ऐड करूँ थोड़े सिनेमन पाउडर। सिनेमन पाउडर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है ग्रेनोला बार्स का। इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ पंपकिन सीड। आप चाहो तो इसमें क्रैनबेरीज डाल सकते हो या चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। भी फेवरेट नट भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। अच्छे से इसको मिक्स करना है और एक बेकिंग ट्रे के अंदर मैंने पार्चमेंट पेपर को लाइन कर लिया है और इसके अंदर ये जितना हमने ग्रेनोला बनाया है इसका सारा स्प्रेड लगाना है और इसको अच्छे से आपको फ्लैट करके इसको अच्छे से दबाना है सो डैट चारों तरफ से अच्छे से फ्लैट हो जाए। बहुत ईजिली इसकी शेप कट हो जाएगी जब ये अच्छे से बेक होके निकलेगा। अवन को आपको 350 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पे करना है हीट, और हीट करते टाइम पे आपको जब आप इसको अंदर रखोगे तो 25 to 30 मिनट्स लगेंगे, बट प्लीज़ आप इसको बीच बीच में देखते रहना। ऑलमोस्ट मेरे अवन में 28 मिनट्स के आसपास ही अच्छे से इसका कलर थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो गया था, जो कि मैं आपको भी दिखाती हूँ, और ऐसा ही इसका कलर चाहिए। और अब मैं दिखाती हूँ कि नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रेनोला बार को हम लोग कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने फ़िलहाल तो थोड़ी जब ये हल्की सी ठंडी हो गई थी इसको कट करके रख लिया था छोटे छोटे ब्लॉक्स के शेप में एज ए ग्रेनोला बार, और थोड़े से मैंने ना इसके क्रश करके रखा था। और नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने शार्लेट के लिए बनाया एक फ्रूट बोल साथ में योगर्ट। तो इसके अंदर मैंने लिया है स्ट्रॉबेरी ग्रीक योगर्ट, ऐड करें थोड़े एप्पल। आप इसमें चाहो तो आप प्लेन ग्रीक योगर्ट भी ले सकते हो या वनीला ग्रीक योगर्ट भी ले सकते हो, जो भी आपकी फेवरेट हो। और योगर्ट के साथ आपको एप्पल्स या आपके फेवरेट ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, बनाना, जो भी आपका मन करे आप वो फ्रूट ऐड करो। और जो कल मैंने रात को ये बनाए थे ग्रेनोला बार्स, थोड़े से मैंने इसको तोड़ के ऐसे क्रश कर लिया था और ऐसे ग्रेनोला क्लस्टर्स बन गए थे जो कि बहुत ही यमी लगते हैं। यहाँ पे तो बहुत पॉपुलर ये ब्रेकफास्ट आइटम है। तो यहाँ पे मैंने इसको सर्व कर दिया है योगर्ट के ऊपर और इट टेस्ट सो गुड। डेफिनेटली ट्राई करना फॉर योर ब्रेकफास्ट रेसिपी। बहुत हेल्दी, ग्रेट फॉर वेट लॉस। नेक्स्ट रेसिपी है सभी कॉफ़ी लवर्स की फेवरेट, ये है एगलेस कॉफ़ी केक। और इसके लिए मैंने 1 कप गर्म दूध लिया है और 1 कप गर्म दूध के अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ 3 चम्मच कॉफ़ी के। तो जितने भी कॉफ़ी लवर है वो तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। मेरे हस्बैंड टी लवर हैं, उनको भी बहुत पसंद आती है, तो आई होप आप लोगों को भी बहुत पसंद आने वाली है। तो आपको इसके अंदर अच्छे से कॉफ़ी को और दूध को अच्छे से मिक्स करना है और एक बड़ा बोल आपको लेना है क्योंकि इसी बोल के अंदर हम सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने वाले हैं। तो एक बोल के अंदर हमने जो अपना मिल्क कॉफ़ी के साथ मिक्स किया है वो डाला है। एक ब्लॉब मैंने लिया बटर का और उसमें मैंने बटर डाला है। ये कॉफ़ी और बटर को हमें पहले हल्का सा मिक्स करना है एंड देन इसके अंदर हमने ऐड करना है मिल्क मेड। अगर आपको लग रहा है कि मिल्क मेड से बहुत स्वीट हो जाएगा तो ट्रस्ट मी, मिल्क मेड से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज जो कॉफ़ी की बिटरनेस है ना और मिल्क मेड की स्वीटनेस है एक साथ मिलके बहुत अच्छे से बैलेंस होगी, इसीलिए। तो मिल्क मेड को मैंने एक बार अच्छे से फेंट लिया है एंड देन जिसमें हमने कॉफ़ी और जिसके अंदर बटर ऐड किया उसमें हमने मिल्क मेड डाल के उसके अंदर डालना है आपको थोड़ा वनीला एसेंस। मैंने लिया है करीब 1.5 टीस्पून वनीला एसेंस के यहाँ पे, और अच्छे से आपको विस्क करना है। तो जितने भी आपके वेट इंग्रेडिएंट्स हैं उनको बहुत ही अच्छे से आपको काफ़ी टाइम थोड़ा देके करीब 2-3 मिनट अच्छे से देके, अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है आर्म्स की, ये करके आपको अच्छे से उनको करना है विस्क। एंड देन अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/3 कप ऑफ शुगर, और शुगर ऐड करने के बाद आपको इसको अच्छे से दोबारा विस्क करना है कि शुगर कंप्लीटली मेल्ट हो जाए इसके अंदर। और अब इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ मैदा, और मैदा की जितनी क्वांटिटी है वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड देन यूजुअल सस्पेक्ट, अपना थोड़ा सा बेकिंग पाउडर 1 चम्मच और आधी चम्मच बेकिंग सोडा। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको लेनी है एक बेकिंग ट्रे और इसके अंदर इसको डालना है एंड सी द रिबन्स। तो जैसे ऐसे रिबन जैसी कंसिस्टेंसी होती है डैट मीन्स केक बहुत ही स्मूथ बनने वाला है और बहुत ही आपकी अच्छी मेहनत रंग लाने वाली है।
तो जब भी आप केक को बेकिंग के लिए ओवन में डालने वाले होते हो उससे पहले एक बार उसको टैप कर लेना चाहिए सो दैट उसके जितने एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। वॉज क्वाइट मॉइस्ट एंड क्वाइट सॉफ्ट। इसकी मैं आपको एक स्लाइस कट करके दिखाती हूँ एंड यू गाइस कैन सी इट्स सुपर सॉफ्ट, बहुत ही यमी बना था। आप चाहो तो इसके ऊपर चॉकलेट ग्लेज डाल के भी इसे सर्व कर सकते हैं। आप इसको आराम से इसको कट करके रख सकते हो एयर टाइट बॉक्स में और एक करीब 7 to 8 डेज के लिए बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और आई थिंक उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा और आपका क्विक ब्रेकफास्ट रेडी है इफ़ यू आर ऑन अ गो और इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क और इफ़ यू आर नॉट फीलिंग लाइक यू नीड टू कुक समथिंग। तो एक कॉफ़ी के साथ आप कर सकते हो एंजॉय। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ हिट दैट बिग लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।